तो ये गाइस हाउ यू होप कि आप अच्छे होंगे। और एक गजब का नज़ारा देखने को मिला है कि भाई एआई वाले खुश हो जाओ, एआई वालों दिल खुश हो जाएगा आप लोगों का ये वीडियो देख करके। लेकिन क्या एआई के अलावा और लोग भी खुश होंगे? बिल्कुल खुश होंगे। तो नमस्कार दोस्तों, करेक्ट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पहली बार चैनल पर नया है सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को जरूर हिट करिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। गाइस अगर हम बात कर लें एआई टेक्नोलॉजी की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की बात कर लें, एआई जब से आया है मैं बार बार आप लोगों से बोल रहा हूं कि इस फील्ड में जाइए, इस फील्ड में काफी अच्छा करियर ऑप्शन है, अ लॉट ऑफ वैरायटी। सो आपको समझना पड़ेगा एआई कैसे काम कर रहा। अभी आज की रिसेंटली न्यूज है कि माइक्रोसॉफ्ट ने पता एक बहुत अच्छी बात बोली है कि हमारे यहाँ जो इंजीनियर हैं, माइक्रोसॉफ्ट में जो पैसा कमा रहे हैं, नॉर्मल जो इंजीनियर हैं उनसे उनकी जो सैलरी है 1 करोड़ रुपए ज्यादा है। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सैलरी, मान लो किसी इंजीनियर की पैकेज 50 लाख की है तो जो एआई इंजीनियर उसकी पैकेज है 1.5 करोड़ रुपए की सीधे। तो सोचिए ह्यूज डिफरेंस, मतलब कि डबल से भी ज्यादा आपका डिफरेंस देखने को मिल रहा है। सो गाइज इतना देरी क्यों करना? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना बहुत जरूरी है। कंप्यूटर साइंस में जो लोग नॉर्मल कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनके लिए भी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है एआई टेक्नोलॉजी। सो एआई को ग्रैब करना सीखे। एआई में क्या एल्गोरिथम है, कैसे एआई काम करता है, नॉर्मल प्रोग्रामिंग से कैसे हट करके है, और एआई किस तरह से सिस्टमेटिकली बहुत ज्यादा परिवर्तन लेकर के आने वाला है। गाइज अगर आपने इस पे काबू पा लिया ना, मैं ट्रस्ट मी गाइज, इतना ज्यादा आपका करियर ग्रोथ होगा, इतना आप लाइफ में आगे जाओगे, शायद सोचने पे आप मजबूर हो जाओगे कि चीजें किस तरह से आगे जा रही हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और किसी भी फील्ड में हो, जैसे एआई सिर्फ कंप्यूटर साइंस में मैं नहीं बोल रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस के अलावा भी अगर एआई का कहीं यूटिलाइज होना, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है, ऑटोमेशन, एआई ऑटोमेशन होता है, तो ऑटोमेशन प्रोसेस में अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हो रहा है तो वहां पे भी नॉर्मल जो ऑटोमेशन करने वाले लोग होंगे उनसे आपकी पैकेज ज्यादा होगी। ऑटोमेशन का यूज जो होता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज होता है, मैन्युफैक्चरिंग में हो रहा है, बहुत सारे हेल्थ केयर इंडस्ट्री है वहां पे भी एआई टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा, फार्मा इंडस्ट्री है वहां पे भी मेडिसिन बनाने में सॉफ्टवेयर का यूज हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हो रहा है, रोबोटिक्स की मार्केट में एआई का यूज हो रहा है। तो उसी तरह से आप जिस भी इंजीनियरिंग फील्ड में हो, जरूरी नहीं कि सिर्फ कंप्यूटर साइंस की मैं बात कर रहा हूं, एआई की बात सिर्फ अब कंप्यूटर साइंस तक ही लिमिटेड नहीं रह गई है। एआई की बात जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट तक फैल चुकी है, चीजें बहुत दूर तक जा चुकी हैं, एक्सप्लोर करना इतना आसान नहीं है। तो गाइज आपको चीजें समझने की, फिर उस पे एक्शन मोड में आने की भी जरूरत है। स्टेप बाय स्टेप जब आप करोगे तो चीजें आराम से आप समझ जाओगे। और अगर आप स्टेप बाय स्टेप नहीं चीजों को करोगे तो आराम से समझने में आपको दिक्कत होगी। एक चीज और मैं बता दूं, नॉर्मल प्रोग्रामिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग काफी ह्यूज डिफरेंस है। एक बात मैं आपको ये क्लियर कर दे रहा हूं, आपको सीखना ही पड़ेगा। और बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, एआई की जन्मदाता है, माइक्रोसॉफ्ट ही है जो चैट जीपीटी समझ लो लेकर के आया है, माइक्रोसॉफ्ट ही है जो एआई में बहुत ज्यादा क्रांति लेकर के आया। पिछले 8-10 साल से उसके इंजीनियर काम कर रहे थे। तो जब एआई आया, एआई में इतने ज्यादा स्कोप बढ़ रहा है, तो क्यों ना हम उसी इंडस्ट्री में जाएं, उसी इंडस्ट्री को चूज करें और उसी इंडस्ट्री पे काम करना सीखे। जब तक आप अपने आप को एक्सप्लोर नहीं करोगे, अपने आप को आगे लेकर के नहीं जाओगे, एआई की दुनिया में आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। एआई की दुनिया में शायद आप अच्छा पैकेज नहीं पा सकते हो। और देखो, पेशेंस इज द की ऑफ सक्सेस, की आप हमेशा थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा, चीजों को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, तभी जाकर के आपका करियर आगे बढ़ पाएगा। अदरवाइज आपका करियर आगे बढ़ने में काफी दिक्कत, काफी प्रॉब्लम और लॉट ऑफ इश्यूज गाइज आपको फेस करनी पड़ेगी। तो डरने की नहीं, समझने की और एग्जैक्टली उस चीज को इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। जब तक आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे, करियर आपका आगे नहीं जाएगा। मेरा काम था आपको बताना गाइज, और आपका काम है उस चीज को समझना। वीडियो में इतना ही। जिनको भी करियर काउंसलिंग चाहिए, करियर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, करियर से रिलेटेड कोई दिक्कत है, उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन दिया, एक बार जाकर के जरूर देखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।